दोस्तों, सृजन सिविल सर्विसेज के इस पेट एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पेट 2021 की मियाद अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसलिए पेट 2022 में आपको कमर कसनी है, क्योंकि 2021 के पेट एग्जाम में जिनके मार्क्स बहुत कम थे उनके लिए यहां परफॉर्म करने का बेहतर अवसर है, क्योंकि इसी की सहायता से उन्हें अगले एक वर्ष तक जो है यूपी ट्रिपल एससी या समूह गा के जो भी एग्जाम होंगे उनकी परीक्षा फॉर्म भरने की योग्यता इसी से डिसाइड होगी। दूसरी चीज, कुछ लोग पेट 2021 में कुछ अच्छे मार्क्स पाए परंतु फिर भी अभी किसी भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो सके हैं। फ्यूचर कोई जानता नहीं, इसलिए 2022 में खुद को सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा, ऐसे बच्चे जो नए हैं और उन्हें तुरंत कोई एग्जाम पाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो उनके लिए भी ये पेट एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम पेट एग्जाम से संबंधित बातें इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम लेने वाला आयोग है, देने वाले आप हैं। दोनों के बीच जो एक जोड़ने की कड़ी है, दोनों के बीच एक जो बातचीत का माध्यम है, वो है आपका सिलेबस। तो इसलिए अब जैसा कि इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने सारा सिलेबस पहले से ही इस पे लिख लिया है एक साथ, जिससे आप समझ सकें कि चीज़ें कहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसके सिलेबस में 50% पोर्शन जीएस और जीके का है, तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये सिलेबस की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे तब तक आप विभिन्न कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के शिकार बनते रहोगे। याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम लेने वाला कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, एग्ज़ाम लेने वाला मैं नहीं हूँ, एग्ज़ाम लेने वाला आयोग है। और इसलिए आपको खुद से जो है इस सिलेबस को समझना होगा और देखना होगा अपनी आंखों से, क्योंकि फिर क्या होगा कि यदि पढ़ाते वक्त कभी पटरी से सामने वाला टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का उतरता है तो आप वहां समझ सकते हैं नहीं, ये ट्रैक से थोड़ा सा अलग जा रहा है। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता का राज केवल एक है, सिलेबस के अनुसार अध्ययन, सिलेबस को देख के अध्ययन, और सिलेबस ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो इसलिए इस सिलेबस पे आपको बहुत फोकस करना है। अच्छा, इसका सिलेबस इतना बढ़िया बनाया गया है कि 50% जीएस जीके वाला पोर्शन, इससे फायदा ये होगा कि जो सिविल सर्विस के बच्चे भी इसमें आ जाते हैं तो उनको यहां एज मिलेगा, लेकिन जो 50% पोर्शन है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या फिर ग्राफ चार्ट या इन सब को लेकर है। वहां वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को एज मिल सकता है, और यदि जिसका ये दोनों बेहतर होगा वो निश्चित रूप से परफॉर्म कर जाएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि पिछली बार 18 लाख फॉर्म भरे गए थे या 18 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और इस बार जो है लगभग 37 से 40 लाख के बीच फॉर्म भरे गए हैं, एग्जाम लोग देंगे। कहने का मतलब यह है कि पहली बार जब एग्जाम हुआ तो यूपी ट्रिपल एससी चूंकि समूह गा की नौकरी थी, तो बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं इसका फॉर्म क्यों भरूंगा। लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम पे है, साथ में इस यूपी ट्रिपल एससी के इस पेट एग्जाम से इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट का भी वैकेंसी आएगा कि इसके लालच में वो टैलेंटेड बच्चे भी इसमें आ गए कूदने के लिए। तो इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होगा, और इसी को ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, सीधे सिलेबस की बात करते हैं। अगर इस सिलेबस में आप देखिए, मैंने सारा सिलेबस रख दिया है। जीएस में अमूमन क्या लिया जाता है? जीएस में अमूमन आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, साइंस और संविधान। ये लगभग 5 चीजें अमूमन जीएस में ली जाती हैं। इसमें आप देखेंगे जनसंख्या की बात होगी तो वो ज्योग्राफी में यहां पर शामिल हो जाएगा। पर्यावरण की बात होगी तो वो भी ज्योग्राफी में आ जाता है, जलवायु तत्व, और साथ में आप देखेंगे जीके वाले पोर्शन में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यहां भी इसको मेंशन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है ये पूरा एक तरह से आपका जीएस है। इसके साथ ही जीएस में करंट अफेयर वाला पोर्शन भी आता है, तो आप देखेंगे ये समसामयिकी, भारतीय, वैश्विक, ये करंट अफेयर भी यहां कर दिया गया है। साथ में ये जीके के क्वेश्चन है। जीएस मतलब जो आपको सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करना पड़ता है एक तरह से, और जीके का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको सब्जेक्ट के अंदर स्टडी नहीं करनी है, लेकिन वो आपको एक तरह से क्वेश्चन पूछने पे आना चाहिए। एक तरह से ये
जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, जो सामान्य ज्ञान की, इसके लिए इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बचपन में आपको सब रटाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं और इनके मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं। आप देखिए, हिस्ट्री 5 नंबर का, मॉडर्न हिस्ट्री 5 नंबर का, एक तरह से हिस्ट्री को यहाँ एज मिला है और ये 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, 5 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 5 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स आएगा और इसके साथ ही सामान्य विज्ञान 5 नंबर का और ये आपका संविधान भी 5 नंबर का। तो कितना नंबर हो गया? 5 5 10 5 15 25 20 25 30 और इसके साथ ही 10 नंबर का करंट अफेयर 40 और ये करंट अफेयर 10 नंबर का 40 और 10 नंबर का जीएस के ये 50। तो कुल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं आपके जीके जीएस के लिए। अब एक चीज आपको याद रखना है, इनको पढ़ने में 2 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम देना है पेट का। तो आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, किस चीज के लिए इन टॉपिक्स को देख रहे हैं। केवल उसी फ्लेवर में आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, वरना एग्जाम आएगा आप विशेषज्ञ बनने के चक्कर में रह जाएंगे। आपका उद्देश्य पेट एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, 80-85 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका ये टारगेट है। आपका ये टारगेट इस पर रिसर्च करने की नहीं है। अगर उसने पूछा है नदियों तथा नदियों की घाटियां, यहां मैं एक लिख दे रहा हूं चीज, देखिए लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नदियों तथा नदियों की घाटियां ये पेट एग्जाम का है। तो मतलब सामान्य नदियां जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए वही पूछ रहा है। आपको वहां बहुत डीप जाके अपने ज्ञान का एक्सपेंशन नहीं करना है कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। तो पढ़ते वक्त ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, किस हथियार का प्रयोग, हर युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको पढ़ना होगा, बहुत डीप में आपको पढ़ना होगा। जब आप सिविल सर्विस देंगे, आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस वक्त आपको हर छोटे युद्ध में ब्रह्मास्त्र लेके युद्ध नहीं किया जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही यहाँ सब सिलेबस रखा है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर भारतीय इतिहास की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्म, मतलब बौद्ध और जैन धर्म की विशेषता, और इसके साथ ही इसके प्रतिपादक महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध थे, उनकी जीवनी और शिक्षाएं। मौर्य वंश हल्का फुल्का देखना है, उसमें आप अशोक को देख सकते हैं। गुप्त वंश में उनके शासकों का बस नाम याद कर लीजिए, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त इनको थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल मतलब आपका जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद आपका गुलाम वंश, ये सारी चीज़ें होंगी। मुगल साम्राज्य में आप जानते हैं कि मेन मुगल शासक जो थे अकबर, उनके बाबा बाबर, मतलब अकबर के पिता हुमायूं के पिता बाबर, इन सबको, और साथ में जो है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य जो है ये बहादुर शाह जफर, इन लोगों को हल्का फुल्का आपको देखना है। मराठा में भी हल्का फुल्का आपको मराठा छत्रपति और पेशवा देखना है। ब्रिटिश राज्य अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें हमें ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन और उनसे संबंधित कुछ युद्ध जो लड़े गए हैं, बस युद्ध और डिटेल नहीं। जैसे कि ये ब्रिटिश राज्य जब या ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आई तो वो किस क्रम में आई, इसके साथ ही वो आपस में भी संघर्ष की, तब उसमें से एक ब्रिटिश कंपनी बाहर आई, मजबूती से लड़ी, फिर उसने भारत के अन्य छोटे छोटे रियासती राजाओं से लड़ा, उनको जीता, और साथ में भारत में अपना प्रभुत्व सत्ता स्थापित कर लिया। इसके बाद यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष आप देख रही है, ये फ्रीडम फर्स्ट फाइट, ये भी आपको पढ़ना है। यहीं के बाद की कड़ी आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब कि केवल आपको पढ़ना है आर्थिक विकास। इसमें बहुत 1-2 क्वेश्चन बनेंगे कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ, ये जो पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, और कुछ 1-2 फैक्ट और है, बहुत छोटे में पढ़ना आपको है। अब इसके बाद फ्रीडम फाइट में देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब कि बंगाल विभाजन, ये सारी चीजें बहुत हल्के में पढ़नी है। याद रखिएगा 5 प्रश्न आने हैं और एग्जाम पेट का है। आपको सिविल सर्विस नहीं देना है कि आप ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, कोई जरूरत नहीं इन सबको पढ़ने की। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं क्लासेस एक की वीडियोस डालता रहूंगा, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। अनावश्यक आपको ज्ञान नहीं लेना है। आपको अगर इसको समझना भी है तो पेट का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद आप डिटेल में इनको पढ़िए विपिन चंद्रा लेकर, क्या दिक्कत है। आपको पढ़ते वक्त ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पर फैक्ट बेस्ड छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था,
सिंपल तरीका 1905 में। अब आप चले पूरा बंगाल का विभाजन पढ़ने, यहां पर ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे कठिन आ भी जाएंगे तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन एक क्वेश्चंस के चक्कर में आप बाकी सिलेबस से दुश्मनी कर बैठे हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन आपको पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन, जो कि साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दांडी के लिए। और इसके साथ ही आप देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये चीजें हो गई। अब यहां पर ये आप देख रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद, मतलब कि जो बम कट्टे से जो है देश को आजाद कराने के लिए उग्र राष्ट्रवाद, हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे उनकी यहां बात हो रही है। और इसके साथ ही विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। इसने बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स का नाम लिख दिया, बस इन्हीं टॉपिक्स को हम देखेंगे। जैसे अगर इसकी हम बात करें मान लीजिए, तो देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष एक वीडियो में खत्म, स्वदेशी आंदोलन एक वीडियो छोटा सा फिनिश, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक वीडियो फिनिश, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय 20 से 25 मिनट का एक वीडियो फिनिश, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ये भी एक वीडियो में खत्म, भारत छोड़ो आंदोलन एक वीडियो, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ये भी एक वीडियो में खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो में आपका ये पोर्शन फिनिश हो जाएगा। और प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि आयोग ने अपने सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा है। हम पढ़ाने को कुछ भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सिलेबस के माध्यम से ही आपसे बात करता है। तो इसलिए आपको ये पेट के एग्जाम के समय तक आपके ब्लड में अगर आप पेट दे रहे हैं तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के साथ पेट का सिलेबस भी बहना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। आपको ना कोई कोचिंग सेंटर का टीचर बहका सकेगा, ना ही आपको कोई अलग दिशा में मोड़ सकेगा। आप एकदम लक्ष्य पे निश्चित रहेंगे। लक्ष्य मेरी आंखों से दिखने के साथ साथ आपकी आंखों से भी आप में देखने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसके साथ ये भूगोल के टॉपिक्स लिखे गए हैं, आप देख रहे हैं नदियों तथा नदियों की घाटियां, भूजल संशोधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, वन, ये सारी चीजें यहां लिखी गई हैं बहुत स्पीडली। और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। मुश्किल से 10 वीडियो, मेरे ख्याल से 10 वीडियो में ये सारी चीजें हो जाएंगी। और वीडियो बड़ी छोटी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे वीडियो में आऊंगा, आपको हल्का सा इंट्रोगेट करा के पढ़ाना चालू कर दूंगा। कोई फालतू बात नहीं होगी कि 1 घंटे का वीडियो बनाया 10 क्वेश्चंस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये स्मार्ट क्लासेस रहेंगी। स्मार्ट क्लासेस मतलब कि ये वाइट बोर्ड पे ही क्लास रहेगी। डिजिटल बोर्ड अभी मेरे पास है भी नहीं और अभी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। इसी बोर्ड पे होगी सारी चीज़ें, लेकिन देखिए बहुत स्पीडली होंगी। अगर आपको थोड़ा सा इसका क्लू भी लेना है तो आप हमारे प्ले सेक्शन में जाइए और वहाँ ज्योग्राफी की क्लासेस ली गई हैं। आप देखिए कितनी एडवांस, कितने डीप में और कितने स्टैंडर्ड क्लासेस ली गई हैं। आपको खुद ये महसूस होगा कि ये चीज़ें कितनी सारगर्भित हैं। और आप अगर इन वीडियोस को देख लिए तो आप 20 यूट्यूब चैनल देखिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें कोई कॉस्ट में नहीं है, सब वीडियो अपलोड होगा, आप इसको देखते रहिए। और इसकी जो एक आपको थोड़ी सी इसके लिए तकलीफ देनी होगी, वो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और रेगुलर बेस पे इन चीज़ों को देखना होगा। बस इसकी एक तरह से आपका ये योगदान होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी याद रखिए 3 सेक्शन में पूछा है। आज़ादी से 1991 तक की स्थिति, 1991 से 2014 तक की स्थिति और नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ सुधार, केवल इतना, बाकी कुछ भी नहीं पूछा है। इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज़ादी जब हुई उसके बाद योजना आयोग आया, उसके अनुशंसा पे पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हल्की फुल्की बात, हरित क्रांति की बात, दुग्ध विकास की बात और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 10-10 मिनट के छोटे वीडियो। पंचवर्षीय योजना थोड़ी 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, बाकी सब 10 मिनट के वीडियो आपका खत्म काम। कोई उसमें 2 घंटे देखने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट का वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और तैयार, रिवीजन करिए, फिर गाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, म्यूजिक सुनिए, माइंड को फ्रेश करिए, फिर नेक्स्ट में इनको देखिए। आपकी सारी चीज़ें जीएस में कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ देखिए सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से लिख दी है, आप इसको समझ रहे होंगे। सामान्य विज्ञान
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान बहुत हल्के से देखना आपको है। वहाँ आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है कि लूसेंट उठा के पूरा आप पढ़ने लगे। यहाँ पर केवल 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर का पूछेगा। इसमें लगभग सारी बातें कह दी गई हैं, ये आपका सिलेबस ही दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इन्हें बहुत क्लियर कर दिया है कि आपको किन चीज़ों को पढ़ना है। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद यदि आपकी इच्छा करती है तो निर्वाचन, भाषा, इनसे संबंधित चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान है। संविधान की खूबसूरती यह है कि बीएड जैसे एग्जाम से लेकर, एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड एंट्रेंस से लेकर आईएएस के मेंस तक, इंटरव्यू तक संविधान के प्रश्न बहुत जोर शोर से पूछे जाते हैं। जिसका कारण भी यह है कि यदि आप राष्ट्र में योगदान देना चाहते हैं तो इसके नियम कानून या इसके संविधान को आपको आना ही चाहिए। अब इसके बाद करंट अफेयर आ गया। भारतीय एंड वैश्विक में 10 नंबर का करंट अफेयर आ जाएगा। इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्केट से 1-2 बुक ले लीजिए और उसको स्पीडली पढ़ डालिए। केवल बहुत हल्का क्वेश्चन पूछेगा, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ये पुरस्कार किसको मिला, बस। वो किस डिपार्टमेंट से थे, कैसे नहीं थे, वो सब नहीं पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन पूछ भी दिया रेयरली, तो उस चक्कर में आप पूरे चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको बहुत सतही चीज़ पढ़नी है, बहुत गहराई में ही जाना है। 2 महीने बहुत पर्याप्त हैं कि आप इन सबको कर लें। 2 महीने इतने भी पर्याप्त नहीं है कि आप सोते सोते कर लें। तो याद रखिए, उचित समय है, ना ज़्यादा समय है ना कम समय है, उचित समय है। इसलिए उचित रणनीति से, उचित तरीके से मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको क्रैक करने में आसानी होगी। जीके की बात करें, बहुत सिंपल है। पड़ोसी देश भारत के 7-8 जो भी है ये आपको समझना है। देश, राजधानी, मुद्रा आपको समझ लेना है। देश बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वर्तमान में जो चर्चित देश रहे हैं उनकी राजधानी अगर आप याद कर लेंगे तो इसको समझने में आसान। जैसे यूक्रेन पूछ दिया, यूक्रेन के आसपास का पूछ दिया, रूस का पूछ दिया, तो इस तरीके की चीज़ें आप याद कर लेंगे तो मुंह में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सिंपल कि किस राज्य की बाउंड्री किससे लगती है, बस ये चीज़ें। संसद, आरएस, ये है लोकसभा, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, राज्यसभा, लोकसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मतलब विधानसभा और एमएलसी मतलब विधान परिषद। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। दिवस आप जानते हैं, प्रमुख दिवस, केवल जो प्रमुख दिवस उन्हीं को याद करना है, बहुत डीप में नहीं याद करना आपको है, जो कठिन दिवस होते हैं। इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, ये भी आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीजें लगभग देखा जाए 1-2 छोटी छोटी वीडियोस में, 10 मिनट 5 मिनट के वीडियोस में अगर एक बनाया जाए तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो इस प्रकार जीएस का जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसानी से कराया जा सकता है। तो आपको रेगुलर बेस पे वीडियो, छोटे वीडियोस रहेंगे, बनाने का कोशिश करूंगा, रेगुलर वीडियोस पे आपको देता रहूंगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, जीएस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से जारी रखना है। और सिलेबस में और चीज़ें क्या हैं, इसके लिए आप हमारे एक वीडियो और पड़ी हुई है, उस वीडियो को देखिए। उसमें सिलेबस के विषय में बहुत अच्छे से आपको डील किया गया है, बहुत अच्छे से शॉर्ट में बताया गया है। मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो होगा कि उसमें चीज़ें क्या हैं, बस इतना ही आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। आपको बहुत लंबे लंबे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो ना। लंबे वीडियो जैसा बकवास जो है वो ऑफलाइन क्लास में किया जाता है। जब ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें ये बातें की जाती हैं कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, कुछ हम कह रहे हैं, कुछ वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, 1-1.5-2 घंटे बातें निकल जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं आपको देख रहा हूं, तो इसलिए आपको केवल छोटे वीडियोस में सारी बातें पता चलेंगी, स्पीडली, स्मार्टली। 2 महीने की बैच है, 2 महीने की क्लास है। बैच तो कोई फीस है नहीं इसकी, तो 2 महीने की क्लास, 2 महीने बाद एग्जाम है। तो अगर आप स्मार्टली छोटे छोटे वीडियोस में इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको देखते रहिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं इस पे और बेहतर तरीके से काम करूं। तो एग्जाम समूह गा का स्तर का है, इसे उसी स्तर का बनाएं। अपने अध्ययन को कॉम्प्लिकेटिव करके इसको सिविल सर्विसेज के अप्रोच से ना पढ़ें। यहां पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर केवल आपका सिलेक्शन ही ज़रूरी है। तो आप इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए। यदि आपको ये लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा साइड हो जाऊंगा और इसके साथ ही आप चैनल पे बने रहिए।
और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज। धन्यवाद।